दोस्तों नमस्कार। आज फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिडिल एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 8वीं के एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान का फुल सॉल्यूशन। तो दोस्तों आपको बता दें दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अध्याय 5। यहाँ पर दिया गया है, देखिए अध्याय 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो दोस्तों आज हम आपको अध्याय 5 का फुल सॉल्यूशन बताने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हमने अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 और अध्याय 4 इसका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हो। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा अध्याय 5 का आंसर बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अध्याय 5 में दिया गया है, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पहला देख लेते हैं। तो प्रश्न पहला में दिया गया है, सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे। सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे, इसमें आपको आंसर लिखना है सीताराम पांडे, मतलब ए वाला ऑप्शन आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न दूसरा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न दूसरा में दिया गया है, अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था। इसमें आपको लिखना है राजगढ़ मंडला, मतलब बी वाला ऑप्शन आपको लिखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न तीसरा की ओर। तो प्रश्न तीसरा देखिए, प्रश्न तीसरा में दिया गया है, तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे। तो इसमें आपको लिखना है कानपुर, सी वाला ऑप्शन आपको लिखना है कानपुर। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न चौथा की ओर। तो प्रश्न चौथा में दिया गया है, खुर्दा राज्य स्थित था। तो ए में दिया गया है उड़ीसा के दक्षिण पूर्व में, बी में दिया गया है बिहार, सी में दिया गया है उत्तर प्रदेश और डी में दिया गया है दिल्ली। तो इसमें आपको लिखना है उड़ीसा दक्षिण पूर्व में, मतलब आपको ए वाला ऑप्शन लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न पाँचवा की ओर। तो दोस्तों प्रश्न पाँचवा में दिया गया है, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे। कंपनियों के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे। इसमें आपको लिखना है, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के कारण इसी वजह थी कि अपनी वेतन भत्तों और सेवा शर्तें के कारण परेशान थे। नए नियम उनकी धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठोस पहुंचाते थे। तो दोस्तों आपको पाँचवा का देखिए ये वाला आंसर आपको लिखना है, पाँचवे का आपको ये वाला आंसर आपको लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न छठवा की ओर। तो प्रश्न छठवा में देखिए दिया गया है, मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप पर दी गई थी। तो इसमें आपको लिखना है 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न सातवां की ओर। तो प्रश्न सातवां में दिया गया है, देखिए अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों इसमें आपको आंसर लिखना है, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारने की जरूरत है। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित परिवर्तन की है। पहला, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा दे लिए कानून बनाए गए। उसके बाद दूसरा में आपको लिखना है, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया जाए, मतलब अंग्रेजी भाषा को अच्छे से पढ़ाया जाए। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न आठवां की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है प्रश्न आठवां में, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। ये देखिए प्रश्न आठवां दिया गया है। तो इसमें आपको लिखना है, अवध रियासत को 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न आठवां का आंसर दिया गया है। तो प्रश्न आठवां में आपको ए वाला आंसर आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नौवां की ओर। तो यहाँ पर प्रश्न नौवां में दिया गया है, देखिए इंडिया काउंसिलिंग किसे कहा गया है। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, इंडिया काउंसिलिंग किसे कहा गया है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया या जिसे इंडिया काउंसिलिंग कहा जाता था। तो आपको दोस्तों ये वाला ऑप्शन लिखना है प्रश्न नौवां का। ये देखिए आपको दिख रहा होगा अच्छे से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10वां की ओर। तो प्रश्न 10वां में दिया गया है, देखिए उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है, भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और झांसी थे। तो ये वाला आंसर आपको लिखना है प्रश्न 10वां का। उसके बाद प्रश्न 11वां की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 11वां में दिया गया है, देखिए किन परेशानियों के कारण किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। किन परेशानियों के कारण किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। तो दोस्तों इसमें आपको आंसर लिखना है, गाँवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूल के सख्त से परेशान थे।
बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। चाय, कॉफी, चीनी, जूट और नील की खेती करने के लिए किसानों को मज रहा था, इसलिए किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। तो दोस्तों ये वाला आंसर आपको लिखना है प्रश्न 11वां का। उसके बाद दोस्तों प्रश्न 12वां की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 12वां में दिया गया है, देखिए प्रश्न 12वां में दिया गया है 1824 में कंपनी के सैनिक ने वर्मा जाने से क्यों मना किया। तो दोस्तों इसमें आपको आंसर लिखना है प्रश्न 12वां का। 1824 में कंपनी के सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते वर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सैनिक को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों प्रश्न 12वां का ये वाला आंसर आपको लिखना है, देखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न 13 की ओर। तो दोस्तों ये देखिए प्रश्न 13 में दिया गया है 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ में क्या बदलाव किए, लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है पहला पॉइंट डालकर, यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। और तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का। तो दोस्तों आपको ये वाला आंसर आपको लिखना है प्रश्न 13 का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न 14 की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न 14 में दिया गया है, नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए। मतलब 1857 से संबंधित ये स्थान दिए गए हैं, इसको मैप में दर्शाना है। तो यहाँ पर दिया गया है पहला में मेरठ, दूसरा में दिया गया है दिल्ली, तीसरा में दिया गया है बरेली, चौथा में दिया गया है लखनऊ, यहाँ पर झांसी, फैजाबाद, कानपुर, सागर, बनारस और जबलपुर। दोस्तों इसको नक्शा में दर्शाना है, तो आपको इसका भी आंसर दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये है मेरठ, ये मेरठ दिख गया, ये है दिल्ली। दोस्तों ये केरल दिख रहा है आपको, ये केरल यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, ये केरल गलत है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है झांसी, ये दिख रहा है लखनऊ, ये है कानपुर, ये है फैजाबाद, ये है बनारस, ये है जबलपुर, ये है सागर। और दोस्तों केरल आपको यहाँ पर लिखना है, देखिए ये देखिए यहाँ पर केरल है, मैंने यहाँ पर निशान बनाया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर केरल आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर हर विषय का आंसर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।